क्या पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम है या सिर्फ साथ निभाने की मजबूरी? क्या रिश्ते में प्यार बचा है या सिर्फ आदत ही आदत? यह सवाल हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर पूछता है, लेकिन इसका जवाब मिलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रेम शोर नहीं करता, प्रेम चिल्लाता नहीं, प्रेम कहानियां नहीं सुनाता। प्रेम तो बहुत शांत होता है। अक्सर वही रिश्ता सबसे गहरा होता है जिसमें सबसे कम शब्द होते हैं और सबसे ज्यादा समझ होती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, प्रेम को परखना हो तो शब्दों पर नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि आपके रिश्ते में प्रेम कितना है, तो क्या आप अपने साथी को और खूबसूरती से प्यार कर पाएंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को अभी से पूरा सुनने का संकल्प लें, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे ज्यादा खतरनाक भी है और खूबसूरत भी। चलिए अब शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, सच्चे प्रेम का पहला संकेत है कि पति या पत्नी एक दूसरे के मन के भाव बिना कहे समझ लेते हैं। यह समझ अचानक नहीं आती, यह तब पैदा होती है जब दिल दूसरे दिल को महसूस करने लगता है। जब आदमी घर लौटते वक्त दरवाजा खोलकर बस एक सेकंड के लिए चेहरे को देखता है और समझ जाता है आज कौन थका है, कौन परेशान है, किसका मूड बिगड़ा हुआ है, यही प्रेम है। जो साथी आपकी न बोलने वाली भाषा को भी पढ़ ले, उसे खोने से बड़ा पाप कोई नहीं। लेकिन ध्यान रहे, अगर रिश्ता सिर्फ शब्दों पर चल रहा है पर भावनाएं सूख चुकी हैं, तो यह प्रेम नहीं, औपचारिकता है। चाणक्य कहते हैं, शब्दों का खेल दुनिया खेलती है, प्रेमी तो आंखों से बात करते हैं। दूसरा संकेत उससे भी गहरा है। पति पत्नी एक दूसरे को कमजोर नहीं, मजबूत बनाते हैं। जहां प्रेम होता है वहां साथी एक दूसरे की ऊर्जा बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। आप सोचिए, अगर किसी रिश्ते में लगातार ताने, आलोचना, शिकायतें और नीचा दिखाना हो, तो भला उसमें प्रेम कैसे होगा? प्रेम हमेशा सुरक्षित महसूस कराता है, असुरक्षित नहीं। अगर आपका साथी आपकी हिम्मत बने, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आपकी कमियों पर हंसने की बजाय उन्हें सुधारने में साथ दे, तो समझिए प्रेम जीवित है। लेकिन अगर आपका साथी आपकी प्रगति से डरता है, आपकी उन्नति से जलता है, आपके सपनों को छोटा दिखाता है, तो चाणक्य कहते हैं, जहां प्रगति का सम्मान न हो, वहां प्रेम भी टिक नहीं सकता। तीसरा संकेत बहुत कम लोग समझते हैं। सच्चा प्रेम तब दिखता है जब गुस्से में भी इज्जत बनी रहती है। दुनिया में हर रिश्ता झगड़ता है, लेकिन प्रेम वाले झगड़ों में भी सीमाएं नहीं पार करते। जिस घर में झगड़े होते हैं लेकिन अपमान नहीं, वहीं प्रेम होता है। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा मनुष्य की परीक्षा है और प्रेम उसके गुस्से में भी दिखता है। अगर आपका साथी क्रोध में भी आपकी इज्जत को नहीं तोड़ता, आपकी आत्मा को नहीं चोट पहुंचाता, आपके चरित्र पर सवाल नहीं उठाता, तो यह सच्चा प्रेम है। लेकिन जहां गुस्से में अपमान हो, चिल्लाना हो, अवहेलना हो, वह प्रेम नहीं, अधूरा और असुरक्षित मन है। चौथा संकेत, त्याग। चाणक्य ने साफ कहा है, प्रेम का असली धर्म त्याग है। जहां त्याग खत्म हो जाए, वहां प्रेम खत्म हो जाता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के लिए छोटी छोटी खुशियों का त्याग कर देते हैं, अपने आराम से ज्यादा दूसरे के आराम को महत्व देते हैं, अपनी पसंद से ज्यादा साथी की पसंद को प्राथमिकता देते हैं, तो यह प्रेम का शिखर है। आप खुद सोचिए, दुनिया में किसके लिए मनुष्य सबसे ज्यादा त्याग करता है? बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेम सबसे गहरा उन्हीं से होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के लिए भी वैसा ही त्याग करते दिखें, तो सवाल ही नहीं कि प्रेम सच्चा है। पांचवां संकेत, दुख में साथ। सुख में तो पूरी दुनिया साथ देती है, असली साथी वह है जो आपके बुरे दिनों में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। चाणक्य कहते हैं, दुख ओ साथ परखता है और सुख भूल कर आता है। अगर पति पत्नी दुख में साथ रहते हैं, तो समझिए यह प्रेम है। लेकिन यह संकेत इतना सीधा नहीं है। कई बार लोग कर्तव्य के कारण भी साथ रहते हैं, प्रेम के कारण नहीं। इसकी पहचान यह है कि जो साथी दुख में भी शांत रहे, धैर्य दे, बिना बोले सहारा दे, वहीं सच्चा प्रेम करता है। छठा संकेत, ईमानदारी। एक रिश्ता तभी पवित्र होता है जब दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं छुपाते। प्रेम में विश्वास नींव है और बिना नींव के कोई घर खड़ा नहीं रह सकता। चाणक्य कहते हैं, विश्वास टूट जाए तो प्रेम शव बन जाता है। अगर पति पत्नी के बीच पारदर्शिता है,
मन के रहस्य छुपे नहीं रहते, आर्थिक बातें, भावनात्मक बातें, डर, असुरक्षाएं, सब कुछ खुला है। तो समझिए प्रेम स्वस्थ है। लेकिन जहां रहस्य बहुत हों, झूठ हों, बातें छुपाई जाती हों, वहां प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। सातवां और अंतिम संकेत, मौन का सम्मान। यह बेहद गहरा है। जिस साथी के साथ आप चुप रहकर भी आराम महसूस करें, वही आपका सच्चा साथी है। क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है आराम। जहां प्रेम होता है वहां किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, वहां दिखावा नहीं होता, वहां प्रतिस्पर्धा नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जहां मौन मीठा लगे, समझो प्रेम गहरा है। अगर आप दोनों साथ बैठे हों और घंटों बिना बातचीत के भी दिल भरा भरा लगे, तो यह रिश्ता भाग्य से मिलता है। और अब आते हैं सबसे बड़े संकेत पर। अगर रिश्ता प्रेम से भरा है, तो दोनों एक दूसरे को खोने से डरते नहीं, बल्कि एक दूसरे को पाकर कृतज्ञ महसूस करते हैं। जहां डर है, वहां प्रेम नहीं। जहां कृतज्ञता है, वहीं प्रेम का अस्तित्व है। प्रेम वह है जो आपको शांत करता है, आपकी आत्मा को स्थिर करता है। चाणक्य कहते हैं, स्थिरता प्रेम की पहचान है, अस्थिरता वासना की। अगर रिश्ता हर दिन मजबूत होता जा रहा है, दोनों बदलते समय के साथ भी एक दूसरे के साथ बदल रहे हैं, एक दूसरे को अपनाते जा रहे हैं, तो यह प्रेम है। लेकिन अगर रिश्ता हर दिन कमजोर हो रहा है, दूरी बढ़ रही है, मन थक रहा है, तो आपको प्रेम के रास्ते फिर से बनाना होंगे। अंत में केवल एक बात, जहां प्रेम है वहां वचन नहीं, कर्म बोलते हैं। इसलिए चाणक्य ने कहा, प्रेम को आंखों से नहीं, दिल के अनुभवों से परखो। और यदि यह वीडियो आपको अपने रिश्ते को समझने में मदद कर रहा हो, तो इसे अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक कदम हमें और गहराई वाले ज्ञान की ओर बढ़ाता है। यही स्टोइक माइंड ज्ञान का उद्देश्य है, आपको भीतर से मजबूत और बाहर से शांत बनाना। इस जीवन में एक ऐसा साथी मिलना बहुत दुर्लभ है, जो आपको समझे, सराहे और आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। अगर आपके पास ऐसा कोई है, तो उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि प्रेम जीवन की सबसे सुंदर साधना है। धन्यवाद।